हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम स्टडी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज बहुपद, चैप्टर नंबर 2। ये आपका बहुपद है और पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो दोनों लैंग्वेजेस में एक्सप्लेनेशन की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब देखेंगे सबसे पहले क्या होते हैं पॉलिनोमियल, जिसमें एक्स और वाई या फिर किसी भी चर जिसे वेरिएबल्स कहते हैं उसकी वैल्यूज कुछ ना कुछ वेरीज करते हैं। वेरी का मतलब है बदलती रहती है, कभी एक्स की वैल्यू 1 आ गई, 2 आ गई, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। देखिए, जैसे मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है, जैसे मेरे पास है एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। मेरे पास एक क्या है, ये पॉलिनोमियल मैं इसको मानता हूँ। इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री मतलब इसकी उच्चतम घात क्या है, एक्स की पावर। देखिए 2 या 3 इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये कॉन्स्टेंट्स है। जो घात करेगी डिपेंड, बहुपद की घात या फिर डिग्री, वो इस पे डिपेंड करेगी, इसे कहते हैं चर। इसकी जो भी पावर मैक्सिमम होगी उसे बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर दैट इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 होगी। ठीक है, 1 इसकी क्या होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब इसके टाइप देखते हैं क्या क्या इसके अंदर चीजें होती है, किस तरह के होते हैं। तो घात अगर 1 है, जैसे अभी यहाँ पे हमारे पास आया है एक एग्जांपल, तो उसे कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल या फिर रैखिक बहुपद, जिसकी घात 1 होगी। घात 2 होगी उसे द्विघात कहते हैं या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसे कहा जाता है। 3 होगी तो उसे क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल हम उसे कहते हैं। तो आखिर इसे कैसे सॉल्व किया जाए वो भी हम देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। आखिर सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे रैखिक बहुपद को, जिसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। चलिए चलते हैं। क्या होता है लीनियर पॉलिनोमियल, इसके लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा लीनियर पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करने की मेथड्स क्या है, कैसे इसका। देखो लीनियर का मतलब है लीनियर। ठीक है, लीनियर लीनियर जो पॉलिनोमियल है, लीनियर जो पॉलिनोमियल होगा उसकी जो घात होगी वो क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, रैखिक इसकी घात कितनी होगी, 1। तो हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसकी घात 1 होगी, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ऐसे लिखे जाते हैं पॉलिनोमियल। जो एफ ऑफ एक्स है वो आपका क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कि जो एफ एक्स है वो आपका एक्स की टर्म में होगा। देखिए एग्जांपल, y इज इक्वल टू 2x प्लस 2। एक सिंपल एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ, एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 2 मैंने एक सिंपल एग्जांपल लिया है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसकी डिग्री देख लेते हैं। डिग्री क्या होगी इसकी, चलिए देखिए कि डिग्री क्या होगी। x की पावर 1 है तो डिग्री 1। ठीक है, तो इसकी डिग्री हो गई 1। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक टेबल ऐसे बना लेना है। ठीक है, एक ऐसे टेबल बना लीजिए जहाँ पे ऊपर x की वैल्यू, नीचे y की वैल्यू। इसमें 2 या 3 वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है और ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करना है। इसको ग्राफ पे आपको दर्शाना होता है, इसे कहा जाता है, इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन है ये, इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन है इसका ये। ठीक है, ग्राफिकल सॉल्यूशन है। कैसे करना है देखिए, मैं आपको ग्राफ पे बता देता हूँ। इसकी नेगेटिव वाई एक्सिस है, सॉरी नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है, और ये आपकी नेगेटिव वाई एक्सिस है। यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ ओरिजिन होता है, ओ से इसे डिनोट किया जाता है। अगर यहाँ पे देखें -1, -2, -3, -4, यहाँ पे देखोगे 1, 2, ये पॉजिटिव वैल्यू होती है ऊपर की तरफ, 3, 4, इधर की डायरेक्शन में 1, 2, 3, 4, ऐसे आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, वहां पे तो आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, बट यहाँ पे हमें ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। -3 एंड -4। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू डालते जाओ, y की वैल्यू कैलकुलेट होती रहेगी। लेट मैं x की वैल्यू 1 डालता हूँ, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, x की वैल्यू अगर 1 है तो y क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4। अगर मैं x की वैल्यू 1 डालूंगा y की वैल्यू मिलेगी 4।
बट यहाँ पे अगर सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है, उसके लिए आपको ऑल्टरनेट वैल्यूज डालनी पड़ेगी। ऑल्टरनेट, ध्यान रखिए, ऑल्टरनेट वैल्यूज आपको डालनी पड़ेगी। ऑल्टरनेट का मतलब है एक बार आपको x की वैल्यू 0 डालनी है और एक बार आपको y की वैल्यू 0 डालनी है। इसे कहते हैं ऑल्टरनेट वैल्यूज। यहाँ से आपके सॉल्यूशन निकल जाते हैं इसके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू 0 डालिए, क्या मिलेगा? x की वैल्यू 0 डालने पे क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2। तो 2 0 0, ये हो गया 0, y की वैल्यू मिल गई 2। तो अगर x 0 होगा, यानी कि अगर आपका x 0 होगा, अगर आपका x 0 होगा तो y की वैल्यू कितनी होगी? 2। अगर x की वैल्यू, अब हम ऑल्टरनेट का मतलब है दोनों की एक बार 0 होनी चाहिए। अब वो y की वैल्यू भी एक बार 0 डाल देते हैं। चलिए देखते हैं, y की वैल्यू एक बार 0 डाल देते हैं। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। एक बार आपको y की वैल्यू भी 0 डालनी। अब y की वैल्यू मैंने 0 डाली है, x की वैल्यू क्या आएगी? 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि 2x इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा। और x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -2/2, दैट विल इक्वल टू -1। तो यहाँ पे अभी जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी दैट विल बी -1। अब देखिए, एक बार x की वैल्यू 1 डाली है तो y की वैल्यू 4 आई, 0 डालोगे तो 2 आएगी, और y की वैल्यू 0 डालोगे तो x की वैल्यू -1। अब ये वैल्यूज आपको यहाँ पे पुट कर देनी है। वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले 1 होगी x की वैल्यू, y की वैल्यू 4, तो ये कहीं यहाँ पर आएगा आपका। ठीक है, ये पॉइंट आपका यहाँ पे आएगा। ठीक है, किसी और कलर से मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। लेट से हम इसको कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा आपका। ठीक है, तो अगर मैं x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, तो ये यहाँ पे आएगा। और अगर मैं x की वैल्यू 0, x की वैल्यू मेरी 0 है और y की वैल्यू है 2, अब दूसरा जो पॉइंट है वो कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। x 0 है और y 2 है, दूसरा जो पॉइंट है वो यहाँ पे है। और अगर मेरी x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू है 0, तो ये यहाँ पे होगा। तो ये ऑलमोस्ट आपकी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसको अगर आप यहाँ से अगर आप देखोगे, ये आपकी ऑलमोस्ट, यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफिकल एरर हो सकते हैं, बट ये आपकी हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगी। और इस लाइन का क्या नाम रहेगा आपका? और इस लाइन के ऊपर आप लिख सकते हैं, ये कौन सी लाइन है? y इज इक्वल टू 2x प्लस 2। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगी आपके पास। ठीक है, ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होगी, हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, ये हमेशा 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 ये आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी। ध्यान रखिए, रैखिक पॉलिनोमियल का जो सॉल्यूशन होगा, ठीक है, सॉल्यूशन जब भी इसका आएगा, इसके लिए अगर आप एक वेरिफिकेशन अगर आप देखना चाहो, वेरिफिकेशन अगर आप इसके लिए देखना चाहोगे, तो वो होगा आपका क्या? वो होगा आपका, इसकी सॉल्यूशन आपका एक हमेशा ग्राफिकल मेथड से क्या आना चाहिए? स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। बस ये इसके लिए वेरिफिकेशन स्टेप है। ठीक है, तो शायद आपको समझ आ गया होगा। तो ये था आपका लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी घात 1 होगी और ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ऑलमोस्ट इसकी जो घात आती है, जो घात होती है इसकी 1 होती है, और इसका जो सॉल्यूशन है, इसके जो पॉइंट्स होंगे, अल्टरनेट जो पॉइंट्स होंगे, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में एग्जिस्ट करेंगे। वो कैसी लाइन में एग्जिस्ट करेंगे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो आपके कैसी लाइन एग्जिस्ट होगी, वो कैसी लाइन में एग्जिस्ट करेंगे, वो हो गया हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आपके एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, हमेशा क्या होंगे? एक स्ट्रेट लाइन होगी, वो स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन होगी हमेशा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में और लीनियर होंगे। ठीक है, स्ट्रेट और लीनियर, इसी ने लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। इसका जो सॉल्यूशन होता है हमेशा स्ट्रेट लाइन में एग्जिस्ट करता है। तो ये आपको शायद समझ आ गया होगा। तो अब
चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। और नेक्स्ट क्या है, इसकी जो वीडियोस होगी नेक्स्ट वीडियोस वो मैं आपको अपलोड कर दूंगा। और आज के लिए थैंक यू। और नेक्स्ट जो वीडियोस होंगी उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ द्विघात और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऑल एग्जाम स्टडी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।